नादरीन, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि वादी तीरा के इंसिडेंट के बाद अब उसका रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुछ एमएनएज हैं, वो लोगों को लेकर कोई खबर आ रही थी कि ये लोग जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, कभी खबर आ रही थी ये जा रहे हैं गवर्नर हाउस की तरफ, लेकिन फिर हमने देखा कि वो एमएनएज अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान करवाया। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि एमएनएज एमपीएस जो हैं वो नॉर्मली अवाम के गुस्से में शरीक हो जाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है, और जैसे ही अवाम उनके कंट्रोल में आती है तो फिर वो चीज़ों को ठंडा करने का काम करते हैं हर कत्ले आम के बाद। और इसी तरीके से उन्होंने फिर काम किया है जो दिखाई दे रहा है बज़ाहिर, क्योंकि अवाम तो एहतजाज कर रही है, वो तो बाज नहीं आ रहे। और वहाँ पे उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो फ़ौज मुखालिफ नारे हैं, जर्नैलों के ख़िलाफ़, करनैलों के ख़िलाफ़ वहाँ अवाम नारे लगा रही है। और ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये वाले नारे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये नारे पहले रियासत मुखालिफ ग्रुप्स लगाया करते थे और उन्हें ये करार दिया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान भर में कभी इस्लामाबाद में ये नारे लगते हैं, कभी लाहौर में ये नारे लगते हैं, कभी किसी और जगह पे ये नारे लगते हैं, कभी सिंध में ये नारे लगते हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा में ये नारे लग रहे हैं और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बोया हुआ बीज है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती की बुनियाद रखी। अब वो फसल काटने का वक्त आ गया और अब पाकिस्तानियों की अक्सरियत पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गई है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किबला ना बदला तो यही पाकिस्तानी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फ़ौज के भी खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और जब कोई अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए तो उस मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात उठ जाते हैं। इमरान खान साहब अब तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज और अवाम के बीच में किसी किस्म की कोई दरार पैदा ना हो, मगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि कुछ भी करके अवाम और फ़ौज को वहाँ पहुँचा दिया जाए कि दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो सकें। साबिर शाकिर भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बल्कि कोट करते हुए कहा कि ये फ़ौज का डीएनए बदलने की कोशिश हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, और ये दावा भी किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से। अब नाज़रीन, वहाँ पे लोग ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों के पास एक जरगा बैठा, हुकूमती लोग भी उसके अंदर बैठे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये एहतजाज जो है वो तीरा वाला इसे ख़त्म किया जाए। तो जरगे के जो मुतालबात हैं वो सामने आ गए, यानी अभी तक जो मुतालबात मीडिया को दिए गए, जो बताया गया जनाब कि ये मुतालबात हैं, वो जरगा भी मुझे लगता है आपस में ही कर लिया। 2 मुतालबात हैं जनाब, जब तक वज़ीर आला और कोर कमांडर आके माजरत नहीं करेंगे तब तक हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब वज़ीर आला से तो आप जहाँ मर्ज़ी माफ़ी मंगवा लें, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, वो हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लेंगे, ज़मीन पे भी बैठ जाएंगे। आप कहेंगे हमारे साथ एहतजाज में चल के लोगों के सामने माफ़ी मांगो, वो वहाँ पे चल के भी माफ़ी मांग लेंगे, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया पिछले लगभग 78 सालों में, वो माफ़ी नहीं मांगते और उन्होंने अपनी किसी गलती की आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कई वज़ीर आज़मों को घर भेज दिया, माफ़ी नहीं मांगी। कई जाली हुकूमतें बनाई, माफ़ी नहीं मांगी। अवाम का मैंडेट तारीखी नौइयत का चोरी किया, माफ़ी नहीं मांगी। तो इन्होंने बहुत कत्लेआम भी किया पाकिस्तानियों को, कभी माफ़ी नहीं मांगी। मुल्क 2 टुकड़े हो गया ना, देखें वहाँ पे इतना बांग्लादेश में जुल्म किया, उसकी भी माफ़ी नहीं मांगी। भुट्टो की फांसी की भी माफ़ी नहीं मांगी। तो ये माफ़ी नहीं मांगते, गंडापुर का क्या है, वो जाके माफ़ी मांग लेगा, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने इसे कैसे पोर्ट्रे किया उस बारे में आते हैं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में अली अमीन गंडापुर ने ये बताया कि जनाब ये ड्रोन भी होते हैं, मार्टर गोले भी फेंके जाते हैं और हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये जेट तैयारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी इंसिडेंट के बारे में भी उन्होंने इशारा दिया, खुलकर बात नहीं की लेकिन उन्होंने ये बात की। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ौज को ये आईनी हक है कि वो ये करे, लेकिन हम सिविलियन की शहादतों में सिविलियन के साथ खड़े हैं, हम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। फिर उन्होंने जंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ये जंग है। तो मैं कुछ चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि किसी भी सूबे के अंदर फ़ौजी कार्रवाई का हक फ़ौज को नहीं है जब तक कि वो सूबा इजाज़त ना दे या वो सूबा ऑन डिमांड बुलाए ना फ़ौज को, तब तक ये नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सूबे के अंदर फ़ौज जो है वो कार्रवाई करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कानून पास करके फ़ौज को इसके लिए ख़ास तौर पे
इजाज़त दें, अदरवाइज ये हो नहीं सकता ना। देखिए, आपने एक एक्शन इन एड सिविल पावर का एक लॉ पास किया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके तहत फौज को ये इख्तियार दिया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में आकर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। ये कानून ना हो तो फौज नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता? वहां पे जेट तैयारे बमबारी क्यों नहीं करते? वहां पे भी बहुत दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें भी हैं। दहशतगर्दी एक दौर में बड़ी अरूज पे भी रही है। पंजाब में मैंने जो कार्रवाइयाँ खुद जाके कवर की, जहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस जाकर हमला करती थी और उन्हें गिरफ्तार करने की या मारने की कोशिश करती थी, तो वहाँ पे जान जोखिम का काम होता था। उधर भी आसान था, ड्रोन भेजते मार देते बम। बड़ा आसान था, माटर गोला मारते पूरा घर तबाह कर देते। बड़ा आसान था, वहाँ पे भी जेट तैयारे आते ऊपर से बमबारी करते और निकल लेते। क्या हम पंजाब में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा कीमती हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तूनों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं हैं? ये नस्ली बुनियाद के ऊपर इम्तियाज़ करना और एक ख़ास नस्ल के लोगों से नफ़रत करना, ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है, और ये हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। उस सूबे से लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं तो स्नाइपर उन्हें गोलियां मारते हैं चुन चुन के, कि मारो एक एक को, चुन चुन के मारो। उसके बाद जब भी वो लोग एहतजाज करने आते हैं उनके साथ अलग सलूक होता है। फिर पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी जाती है। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा मुहतात ऑपरेशन किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में जेट तैयारे पहुंच जाते हैं, माटर गोले पहुंच जाते हैं। तो ये जो फ़र्क है ये तो हमें नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादती है। अब गंडापुर साहब को देखें ना, ये सूबाई हुकूमत ने बाकायदा खुद एक कानून पास करके दिया जिसे एक्शन इन एड सिविल पावर कहते हैं। अब इस कानून के तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे में कार्रवाई करती है। हाई कोर्ट में यह मामला गया था, पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, ये कानून उड़ा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। लिहाजा अब फौज के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन करे। तो हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो उस वक्त की हुकूमत थी, निगरान थी गालिबन, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने जाके एक रिव्यू पटिशन दायर कर दी कि जनाब हमने इसके ऊपर स्टे ले लिया, ये कानून मौजूद रहेगा और फौज को ये इख्तियार रहेगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके, अपने ऑपरेशंस कर सके, अपने एक्शन ले सके। तो मामला ये है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब एक इशारा करें अपनी कानूनी टीम को तो वो जाके वो रिव्यू पटिशन वापस ले लें। जैसे ही वो रिव्यू पटिशन वापस लेंगे, फ़ौज के पास खैबर पख्तूनख्वा में जो आईनी और कानूनी हक है ऑपरेशंस करने का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर फ़ौज सिर्फ बॉर्डरों तक महदूद हो जाएगी और छावनियों तक महदूद हो जाएगी, और फिर सिविलियंस के इलाकों में फ़ौज किसी किस्म का ना फ़िज़ाई ऑपरेशन कर सकेगी ना ज़मीनी ऑपरेशन कर सकेगी। हाँ, फिर पुलिस जहाँ पे चाहेगी वो सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त करके ख़ास तौर पे फ़ौज को बुला सकेगी। यानी पुलिस ये बताएगी हम फ़लाँ जगह पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ दहशतगर्द हैं, हमें सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी, तो सूबाई हुकूमत को लिखेगी। सूबाई हुकूमत लिखेगी जी इस ऑपरेशन के लिए हमें फ़ौज चाहिए, यहाँ पे फ़ौज इतने दिनों के लिए ज़रूरत है, तो फिर फ़ौज आ सकेगी, वरना वो नहीं आ सकेगी।